हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 70 से 80 क्वेश्चन आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे। यह वीडियो आपकी 1.5 से 2 घंटे चलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 27 भाग में है 3 माइनस 27 इंटू में 0 और प्लस में है 1 का मान ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का क्वेश्चन है। हर एग्जाम्स में सरलीकरण के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सरलीकरण टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर क्वेश्चन है 27 भागे 3 माइनस 27 इंटू में 0 प्लस का है 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस डिवाइड वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे। तो 3 का डिवाइड करेंगे 27 तो 3 9 हो जाएगा 27, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 और माइनस में है 27 इंटू में यहाँ पर 0 और प्लस में है यहाँ पर 1। इसके बाद यहाँ पर हम गुणा का निशान को सॉल्व करेंगे। तो गुणा वाले निशान में यहाँ पर 27 इंटू में है 0, तो 27 में 0 का गुणा करेंगे तो आएगा 0। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 और प्लस में आ जाएगा 1, तो 9 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 10, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो 6, 18, 39 और x यहाँ पर यदि अगर समानुपात में होंगे तो 6 इंटू में x का मान और 18 इंटू में 39 का मान बराबर होगा। तो 6 इंटू x हो जाएगा 6x और बराबर में आ जाएगा 18 और गुणा में हो जाएगा 39। अब यहाँ पर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान हो जाएगा 18 गुणा में 39 और अपान में 6। अब इसको हम काट लेंगे, तो 6 का नम 6 हो जाएगा और 6 त्रिक हो जाएगा 18 और 39 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 9 हो जाएगा 27, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। तो 7 यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 तरफा यात्रा के दौरान औरत की औसत चाल है 15 किलोमीटर पर आवर। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर होता है आपका 2s1 s2 अपान में होता है आपका s1 और प्लस में होता है s2। तो यहाँ पर हमें पहली जो स्पीड है वह है 20 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर जो एवरेज है वह है 15 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ पर S2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एवरेज स्पीड लिख देंगे 15 और बराबर में कर देंगे 2 इंटू में जो पहली स्पीड है वो है 20 और इंटू में हमें S2 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है और अपान में S1 प्लस S2। तो S1 है आपका 20 और S2 हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15 और 5 चौके हो जाएगा 20। इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 4 दूना 8 S2 और 20 की गुणा इस तरफ हो जाएगी तो 20 तिया हो जाएगा 60 और प्लस में 3 S2, यानी कि 60 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 3 S2 और इस तरफ आपका बराबर में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका बराबर में 4 दूना 8 S2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 S2। अब ये वाला 3 S2 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 S2 और बराबर में है 60। तो यहाँ पर S2 का जो मान होगा वो हो जाएगा 60 अपान में 5। तो 60 अपान में 5 हो जाएगा तो 5 का नाम 5 और 5 दूना 10, यानी कि जो S2 का मान होगा वो होगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो 12 किलोमीटर पर आवर हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.6 प्लस में रूट के अंदर 0.81 माइनस में है 0.0144 और प्लस में है 0.4 और डिवाइड में है 0.5 का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के पहले हम आपको एक बहुत अच्छा
बताते हैं। यहाँ पर यदि आपको निकालना है 1.44 का रूट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 144 का जो रूट होता है वो होता है 12। अब इसके बाद यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ पर हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 1.2। अब यदि यहाँ पर आपको निकालना है 0.0144 का रूट, तो इसका आंसर होगा आपका 144 का जो रूट होता है वो होता है 12। अब यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। इसी बेस पर यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है आपका 0.6 और यहाँ पर रूट के अंदर है 0.81, तो 81 का जो रूट होता है वो होता है 9 और यहाँ पर एक पेयर बनता है तो 1 अंक के बाद दशमलव, इसके बाद माइनस है, फिर छोटा कोष्टक है, इसके बाद रूट है 144, तो 144 का रूट होता है 12। अब यहाँ पर है आपका 2 पेयर बनते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, इसके बाद है प्लस का निशान। अब यहाँ पर करना है हमें डिवाइड, तो 0.4 में यदि डिवाइड करेंगे 0.5 का तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.8, तो लिख देंगे 0.8। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 0.6 है और छोटा कोष्टक है और 9 माइनस है, यहाँ पर 1 पॉइंट है, यहाँ पर आपका 0.12 है और यहाँ पर 0.8 है, यानी कि यहाँ पर 80 और 12 यहाँ पर हो जाएंगे 92, तो 0 पॉइंट हो जाएगा आपका 92। इसके बाद यदि हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.6 है और बीच में प्लस का निशान है और यहाँ पर 9 है, 9 को यहाँ पर 0.9 है तो 9 0 होगा, तो 90 में से 92 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 2, यानी कि 0.-2 आ जाएगा और यहाँ पर 60 में से 0.-2 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.58, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.58, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सके। तो यहाँ पर आपको पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो इसका मान हो जाएगा 525 सेंटीमीटर। इसके बाद 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर है, तो इसका हो जाएगा 735 सेंटीमीटर। इसके बाद है 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा 490 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है अधिकतम संभव लंबाई, यानी कि यहाँ पर हमें ज्ञात करना है HCF। HCF का मतलब होता है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन तीनों संख्याओं को काटा जा सके। तो हम इसको बाई ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में 55 है जो कि सबसे बड़ी संख्या है, तो 55 जो होता है वो 11 से डिविजिबल होता है। आप इन तीनों संख्याओं को देखें 525, 735 और 490, ये संख्या 11 से नहीं कटती, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब 55 से छोटी संख्या है यहाँ पर 45, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 4 को चेक करेंगे, तो 45 में आता है आपका 9, तो 9 से ये आपका 490 नहीं कटता, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पर है 35, तो यहाँ पर 35 में आता है आपका 7 पन्ना 35, यानी 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 525 को चेक करेंगे कि 7 से कट रही है कि नहीं, तो 7 7 49 होगा, बचेगा 3, 7 पन्ना 35, यानी कि 525 कट रहा है। इसके बाद 735 को चेक करेंगे 7 से, तो 7 का नाम 7 और 7 पन्ना 35, यानी कि 735 भी 7 से कट रहा है। अब 49 को चेक करेंगे तो यहाँ पर 7 से ये भी कट रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा 35 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है तो प्रतिशत हानि हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वह है 2500, यानी कि 2500 की वस्तु को खरीद कर 2375 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हो रही हानि। तो यहाँ पर जो हानि हो रही वो हो रही है यहाँ पर 125 की हानि हो रही है 2500 में, तो हमें ज्ञात करना है हानि प्रतिशत। यहाँ पर लगा देंगे गुणा का निशान। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 25 पंचे 125, यानी कि यहाँ पर हमें 5% का लाभ हानि हो रही है। तो 5% हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हानि प्रतिशत है वह है 5%। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि P और Q अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर जो P है और एक है Q। P जो है वह 9 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है और जो Q है वह 12 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 36। अब 9 की डिवाइड 36 के करेंगे तो 9 चौके 36 और 12 की डिवाइड यहाँ पर 36 से करेंगे तो 12 36, यानी कि जो P की क्षमता आ गई वो आ गई यहाँ पर 4 और जो Q की क्षमता आ गई वो आ गई 3। अब यहाँ पर एक दिन में एक काम यहाँ पर करेगा P और यहाँ पर काम होगा आपका 4 और एक काम एक दिन में काम करेगा आपका Q और यहाँ पर काम होगा 3, यानी कि यहाँ पर जो टोटल काम होगा 2 दिन में वो होगा 7, यानी कि 2 दिन में यहाँ पर हो रहा 7 काम। हमें टोटल काम जो है यहाँ पर टोटल जो वर्क है वो यहाँ पर है 36। तो यदि यहाँ पर हम 7 की मल्टीप्लाई 5 से कर दे तो 7 पना 35, यानी कि 35 काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम 5 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पर 10 दिन में होता है पूरा काम आपका 35। अब बचा एक काम, तो यहाँ पर Q से स्टार्ट होता है तो पहला एक काम आपका करेगा Q और Q की क्षमता यहाँ पर है 3 और एक काम बचा है, यानी कि वह 1/3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 सही 1/3 दिन। तो 10 सही 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 10 सही 1/3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 43 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन उन संख्याओं के ऑप्शन है। हम यहाँ पर चारों ऑप्शन में चेक करेंगे कि इन सभी का HCF, जिस संख्या का भी HCF 43 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को, तो यहाँ पर 215 और 215 है तो 215 यहाँ पर कॉमन है, यानी कि HCF 1 वाले ऑप्शन का होगा 215, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे, यहाँ पर है 86 और 344, तो यहाँ पर 86 दोनों में कॉमन है, यानी कि इसका जो HCF होगा वो होगा 86, लेकिन हमें चाहिए HCF 43, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे तो 172 है और 258 है, तो यहाँ पर भी आपका 86 कॉमन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन है आपका 43, तो बचेगा आपका 3 और यहाँ पर बचेगा आपका 7, यानी कि 43 HCF आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि A B की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है और इसलिए किसी काम को B से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पर B से 60 दिन पहले है और यहाँ पर 3 गुना अच्छा कामगार है, तो 60 की गुणा इस 3 से सबसे पहले करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर है 3 गुना, तो 3 गुना है तो इससे एक कम और इससे एक ज़्यादा की अपान में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से एक कम होगा 2 और 3 से एक ज़्यादा होगा 4। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोनों एक साथ जितने दिन में काम करेंगे वह निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 30। इसके बाद 4 से इसको काट लेंगे तो यहाँ पर आपका 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 15 दूना 30, यहाँ पर आ जाएगा 15 3 45 अपान में आ जाएगा 2। यदि यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 22 सही 1/2 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22.5 दिन, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर आपका 1 में है, यहाँ पर आएगा 22.5 दिन। इसके बाद इसी बेस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है, इनके HCF और LCM का गुणनफल है 2835, तो संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में, तो दोनों संख्याओं का यहाँ पर जो योग होगा वो होगा 12 रेशियो। अब हम इन 4 ऑप्शनों में चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन 1 को चेक करेंगे तो 108 आपकी 12 नियम 108 होता है, तो यानी कि यह
ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे तो 106 है, जो कि हमारा 12 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन 3 भी हमारा 12 का मल्टीपल नहीं है और ऑप्शन 4 भी हमारा 12 का मल्टीपल नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा आपका 108 ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर जो राशि है वो हो जाती है 2 गुनी। इसके बाद हमें ज्ञात करना कि समान ब्याज दर पर धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे हमें यह ज्ञात करना है। तो 8 को यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की पावर 3। तो हम इस 3 वर्ष में भी 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 वर्ष, यानी कि वह धनराशि 9 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 वर्ष ऑप्शन नंबर 3। और ये हम जो सारे क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है और 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर 30% की छूट बेचता है और 1190 उसका विक्रय मूल्य है, तो यानी कि यह 70% की वैल्यू यहाँ पर है आपकी 1190 रुपये। तो 1100 जो 90 है वो यहाँ पर है 70% की वैल्यू। अब हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू को ज्ञात करना है। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से इसको काटेंगे तो 7 का नम 7 और यहाँ पर बचेगा 4, 7 7 49। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1700, यानी कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो होगा 1700। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1700 ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक को हम ऑप्शन से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। तो यहाँ पर है 70, तो 70 आपका एक जगह यहाँ पर है और यहाँ पर आपका 70 और कहीं पर भी नहीं है। तो इसके बाद यानी कि यहाँ पर 70 जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार आया हुआ है। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी 81 को। तो 81 आपका एक बार ये आया हुआ है और यहाँ पर 81 भी आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आया हुआ है। तो 81 भी आपका एक बार आया हुआ है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है 75। तो हम 75 को चेक करेंगे कितनी बार आया है। तो 75 आपका एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है और यहाँ पर 75 एक बार ये है और इसके बाद 75 यहाँ पर आपका है 3 बार। इसके बाद हम 67 को चेक करेंगे। तो 67 यहाँ पर है आपका टोटल 67 जो है वो है एक बार और इसके बाद है आपका 67 कहीं पर भी नहीं है, यानी कि 67 भी आपका एक है। तो बहुलक वो होता है जो कि सबसे ज़्यादा बार आया हुआ। तो यहाँ पर 75 जो है वो 3 बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 75 ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं और वह क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि उनके निवेशों का अनुपात कितना होगा। तो यह क्वेश्चन आपका साझेदारी से है। तो हमें ज्ञात है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका जो निवेश है और इंटूमेट टाइम के अनुपात में बढ़ता है। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट यानी निवेश ज्ञात करना है। तो इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए आपका प्रॉफिट और अपान में आ जाएगा टाइम। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पर 5 और 4 और 7 के अनुपात में है। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो है 5, 4 और 7 के अनुपात में। इसके अलावा इनको जो टाइम लगता है वो लगता है, एक को लगता है 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 महीने, फिर 12 महीने और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 महीने। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर इन सब का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5/6 तो 5/6 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर 4/12 है तो 4 1 9 4 और 4 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 7/14 में 7 1 9 7 और 7 दूना यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब हम इनको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम 6 की और यहाँ पर भी हम 6 की और यहाँ पर भी हम 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5, 3 दूना होता है 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3।
यानी कि ए, बी और सी के जो अनुपात है वो निकल कर यहाँ पर आ चुका है 5:2:3। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है उनके संबंधों में निमेषों का अनुपात। तो यही अनुपात होगा आपका 5:2:3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5:2:3, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु सररेख नहीं है। उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो बिंदु है वह संरेख नहीं है, यानी कि कोई भी जो बिंदु एक ही रेखा में होते हैं उन्हें हम कहते हैं संरेख। तो यहाँ पर कोई भी बिंदु संरेख नहीं है। तो हम यहाँ पर 4 बिंदु कहीं पर भी ले सकते हैं, जैसे कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो एक बिंदु ये है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि इनसे सबसे ज़्यादा कितनी संख्याओं में लाइन खींची जा सकती है। तो एक लाइन ये हो चुकी है, 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, 4 के बाद ये 5 और ये 6, यानी कि 4 बिंदुओं से टोटल 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि जो पिता है वह 3 गुना है अपने पुत्र का 14 वर्ष पहले। अब इन दोनों की वर्तमान में जो पिता की आयु है अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो वर्तमान में पिता की आयु 2 गुनी है अपने पुत्र की आयु की। अब यहाँ पर हम इन दोनों को चेक करेंगे, क्या दोनों में जो डिफरेंस है वो सेम है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस 1 का है और यहाँ पर आपका 0 का है। तो सबसे पहले हम इन डिफरेंस को बराबर करेंगे। तो डिफरेंस को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर ऊपर वाले में आपका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाला आपका 3:1 ही रहेगा और नीचे वाला 2 दूना 4 और 2 एकन्ने 2 अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम डिफरेंस चेक करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 4, यानी कि 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर 1 और 2 में भी 1 का डिफरेंस है। तो 1 रेशियो की यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 14 वर्ष पहले, यानी कि 14 वर्ष। अब हमें ज्ञात करना है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो है 3 और 1 4, यानी कि टोटल है 4 रेशियो। तो यहाँ पर 1 रेशियो के है 14, तो 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 14 चौके 56, यानी कि दोनों का जो योग होगा वो होगा 56 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 56 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो 8 की विभाजकता का जो नियम होता है वह यह होता है कि लास्ट की 3 डिजिट को हम चेक कर लेते हैं। यदि वह संख्या 8 से कटती है तो वह पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले ए को चेक करेंगे, जिसमें है आपका 342। तो इसको यदि हम 8 से काटे तो 8 चौके हो जाएगा 32, बचेगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 8 से नहीं कटता। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जहाँ पर है आपका 842। तो इसको भी 8 से काटेंगे तो 8 का नाम 8 और 8 5 40, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं कटता। इसके बाद ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो ऑप्शन सी के लास्ट 3 डिजिट हैं 824। अब 824 को हम यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 का नाम 8 होगा और 8 3 24, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। अब इसको हम 4 से भी डिवाइड करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर 4 के डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट हैं यहाँ पर 24। इसको 4 से काट देंगे तो 4 छंग हो जाएगा 24, यानी कि जो संख्या 4 और 8 से विभाज्य होगी वह हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 3842। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपकी जो टोटल संख्या है उनको हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर जो टोटल संख्या है वो यहाँ पर है 10, यानी कि जो माध्यिका होगी वो होगी 5वें नंबर की संख्या प्लस में 6वें नंबर की संख्या और अपान में हो जाएगा 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा 11, इसके बाद आपका आ जाएगा 15 और 15 के बाद 16 और 16 के बाद 17 और 17 के बाद 18 और 18 के बाद आ जाएगा 22। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 5वीं संख्या और 6वीं संख्या का जोड़ लेंगे और उसका डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 5वीं संख्या 18 और 6वीं संख्या यहाँ पर 22। तो दोनों को यदि जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 और इसका डिवाइड 2 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यानी कि इस क्वेश्चन में जो माध्यिका होगी वो होगी 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20, ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 और 5 वर्षों में 2000 हो जाती है। यानी कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के बाद यहाँ पर आपकी 2 वर्षों में हो जाती है यहाँ पर 1250 रुपये। इसके बाद यहाँ पर 5 वर्षों में हो जाती है 2000 रुपये। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि दर कितनी है। तो यहाँ पर टोटल समय है आपका 2 वर्ष और यहाँ पर लगा आपका 3 वर्ष। तो 3 वर्षों का हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्याज कितना है। तो 3 वर्षों का ब्याज हो जाएगा आपका 2000 माइनस में 1250, तो यहाँ पर आ जाएगा 750। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 वर्ष का निकाल लेंगे। तो 2 वर्ष का यहाँ पर ब्याज हो जाएगा आपका 500 रुपये। तो मूलधन जो होगा वो यहाँ पर है 2 वर्ष का, यहाँ पर ब्याज लगा है 1250 जहाँ पर मिश्र धन हो गया है। तो यहाँ पर 500 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो मूलधन है वो निकल कर आ जाएगा। तो 1250 में 500 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 750 रुपये। यानी कि जो प्रिंसिपल आ चुका है वो आ चुका है 750 रुपये। अब हमें यहाँ पर दर ज्ञात करनी है। तो ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन। तो मूलधन है यहाँ पर 750 इंटू में दर हमें ज्ञात करनी है, इंटू में समय यहाँ पर 2 वर्ष है, अपान में आ जाएगा 100। अब ये आपका बराबर हो जाएगा आपका कितना यहाँ पर ब्याज मिल रहा है 2 वर्षों में, तो 500। तो यहाँ पर 500 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 3 75 और 25 दूना 50। इसके बाद यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 दहम आप आ जाएगा 20 और 10 दहम हो जाएगा 100। यानी कि 100 बटा यहाँ पर आ जाएगा 3। यानी कि यहाँ पर जो परसेंट आएगा वो आ जाएगा 33.33%। यानी कि यहाँ पर जो दर आएगी वो आएगी 33.33%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 33.33%, ऑप्शन नंबर बी। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से है और ये हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इस वाले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 6 है और इंटू में ऑफ है और 2 है, तो 6 और 2 नहीं हो जाएगा यहाँ पर आपका 12। अब इस तरफ है यहाँ पर माइनस का निशान है और फिर से 12 है, तो 12 12 कट कर हो जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर बचा आपका 10, तो टोटल यहाँ पर बचा आपका 100 डिवाइड में है आपका यहाँ पर 10। तो 10 का डिवाइड 100 से करेंगे तो 10 दहम हो जाएगा 100। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनकी कुशलता का अनुपात 3:5 है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी और इनकी कुशलता का जो अनुपात है वो है 3:5 और वो दोनों मिलकर कार्य को 90 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि तेज व्यक्ति कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो तेज व्यक्ति है वो है बी, क्योंकि इसकी कार्य कुशलता है 5। अब यहाँ पर हमें बी के द्वारा किए गए कार्य ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क होगा वो होगा 5 और 3, यानी कि 8 और इंटू में यहाँ पर दोनों मिलकर कार्य को 90 दिन में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब हमें ज्ञात करना है कि बी इस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो बी की जो कार्य कुशलता है वो है 5। अब इंटू में कर देंगे x, तो x यहाँ पर हमारी दिनों की संख्या होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 × 9 5 और 5 8 40 और 18 8 हो जाएगा 144। यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 144 दिन। यानी कि तेज व्यक्ति वाला जो बी है वह 144 दिनों में उस कार्य को अकेले कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 144 दिन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिल और विपुल से 3 गुना अधिक कुशल है। यहाँ पर 3 गुना अधिक कुशल है, तो एक है कपिल और एक है विपुल। तो यहाँ पर जो कपिल है वो विपुल से 3 गुना अधिक कुशल है, जो कपिल है वो 3 गुना अधिक कुशल है। यानी कि यदि विपुल 1 है तो कपिल होगा 4। यहाँ पर 3 गुना अधिक की बात की गई, ना कि 3 गुना कुशल है। तो 3 गुना यहाँ पर अधिक कुशल है, तो इनका अनुपात होगा 4 और अनुपात 1 और साथ मिलकर वे एक कार्य को 30 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो विपुल अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क होगा वो होगा 30 इंटू में 4 और 1 5, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अब हमें ज्ञात करना है कि विपुल अकेले इस कार्य को कंप्लीट कितने दिनों में करेगा। तो विपुल की क्षमता है 1, तो 1 इंटू में कर देंगे x दिन। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा 3 × 5 = 15, यानी कि 150 दिन।
तो यहाँ पर जो विपुल है वह 150 दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 150 दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। अब जो ऊपर वाला है वो है आपका अंतर और जो नीचे वाला है वो है आपका योग, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर कहा गया अंतर और उसके बाद योग। तो हम मान लेते हैं दो संख्याएं हैं और बड़ी वाली संख्या है a, तो a - b अपान में a + b। अब इसका मान यहाँ पर आ चुका है 1/5। हमें ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अनुपात। तो यहाँ पर a - b का मान 1 है तो a + b का मान 5 है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है a/b। तो यहाँ पर a/b आपका हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो 5 में 1 जाएगा 4 होगा, तो यही अनुपात होगा। तो इसको हम 2 से काट लेंगे तो 2 तियाँ हो जाएगा 6 और 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर a और b का जो अनुपात आएगा वो आएगा 3/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3/2, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 35 और इन 6 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक यह है कि यदि हमें यहाँ पर सबसे बड़ी सम संख्या का योग और सबसे छोटी सम संख्या का योग हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए ट्रिक यह है कि जो ये औसत दिया गया है इसका हमें कर देना है 2 गुना। तो 35 दूना हो जाएगा 70। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर 1। और यदि इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछे तो आपको यहाँ पर जो 6 सम संख्याएँ दी गई हैं इससे 1 घटा लेना है, यानी 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 5 की इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 5 दूना हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 10 और सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का जो योग होगा वो होगा 70। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदी, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 120 वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। तो ट्रिक यह है SP इंटू में N और अपान में रुपया बराबर में SP इंटू में N और अपान में रुपया। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर हमेशा 100 रुपये होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 और इंटू में N। तो N जो है वो है संख्या, यानी कि 8 वस्तुएँ तो 8 और नीचे लिखेंगे रुपया जो कि 2 रुपया और बराबर। अब यहाँ पर हमें 120 वस्तुएं हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 120 वस्तुएं हैं तो 120 और इंटू में यहाँ पर है अर्जित करने 10% का लाभ, यानी कि 110% की वैल्यू अपान में रुपया। तो रुपया ही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेते हैं RS। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके हो जाएगा 8 और 4 तियाँ हो जाएगा 12। तो यहाँ पर जो RS की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 11 तियाँ 33 रुपये, यानी कि 120 वस्तुओं को 33 रुपये में बेचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 33। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह खोटे बाट का उपयोग करके 10% का लाभ अर्जित करता है। तो वह 1 किलोग्राम भार के स्थान पर किस बाट का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर 10% का लाभ अर्जित करता है, इसका मतलब ये है कि वह जो व्यक्ति है बेईमान दुकानदार वह 100 रुपये की चीज़ को 110 रुपये में बेचता है, तभी उसको 10% का लाभ होगा। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि वह 1 किलोग्राम बाट की जगह किस बाट का उपयोग कर रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ गया 10/11। तो यहाँ पर जो 11 रेशियो की वैल्यू है वो यहाँ पर है 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम। अब हमें ज्ञात करना है कि इस 10 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर 10 रेशियो की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1000 अपान में 11 और इंटू में आपका आ जाएगा 10। तो यदि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 909.09 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि ऋण पर दी। 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 800 अधिक है, तो ऋण की दी गई राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 20% वार्षिक है और 10 वर्षों के लिए है। तो साधारण ब्याज होगा 20 इंटू में 10%, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 200%, यानी कि 200% यहाँ पर साधारण ब्याज होगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 800 अधिक है, यानी कि जो ब्याज की राशि है और जो ऋण पर दी गई राशि का अंतर है वो है 800। तो यहाँ पर जो दी गई राशि होती है मूलधन वो हमेशा 100% होता है और यहाँ पर जो ब्याज की राशि है वो है 200%। 200% और माइनस में 100% का जो अंतर है वो यहाँ पर है 800 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन, तो 200 में से 100 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 100%, और मूलधन जो होता है वो 100% होता है। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू आ गई 800। तो यहाँ पर जो मूलधन होगा वो होगा 800। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 800, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9A + 9B + 9C का मान 81 है। 4AB 4BC + 4CA का मान 160 है। तो 6A² + का 6B² + का 6C का स्क्वायर का मान हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो यदि हम इस वाले इक्वेशन में सभी में 9 कॉमन कर ले तो यहाँ पर आ जाएगा आपका A + B और +C का मान आ जाएगा। 9 का डिवाइड कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम इस वाले में 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा AB + का BC और + का CA का मान आ जाएगा। 4 का डिवाइड कर देंगे 160 में तो 4 चौक 16, यहाँ पर आ जाएगा 40। अब हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना 6A² + का 6B² + का 6C² का। तो 6 भी इसमें हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा A² + B² और प्लस में C²। हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो हमें एक फार्मूला पता है A + B + C के होल स्क्वायर का। तो A + B + C के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A² प्लस में B² और प्लस में C² और प्लस में होता है आपका 2AB प्लस में BC और प्लस में होता है CA। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर A + B + C का मान है आपका 9। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 81 और फिर है बराबर। फिर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है A² प्लस में B² और प्लस में C² का मान और प्लस में है 2 और AB और BC और CA का यहाँ पर मान निकल कर आया है 40। तो 40 का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 80। अब यहाँ पर A² प्लस में B² और प्लस में C² का यहाँ पर मान आ जाएगा 81 में से 80 जाएगा तो 1। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 6A², 6B² और 6C² का मान। तो यहाँ पर हम कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेन क्रमशः 68 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। जब ट्रेन विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो जुड़ जाती है। तो हमें ज्ञात करना है कि कितने समय में वह एक दूसरे को पार करेंगे। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है टाइम। तो टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगी 550 मीटर और प्लस में 650 मीटर। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 0 और 0, 5 5 10 के 0, रिमाइंडर 1 6 5 11 और 1 12। यहाँ पर आ गया 1200 मीटर। अब जो सापेक्ष चाल होगी वो होगी 68 और प्लस में 40। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 6 4 10, 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको इस किलोमीटर पर आवर को बनाएंगे मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो 18 छक्का होता है 108 और यहाँ पर 6 पंचे हो जाएगा 30 और 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और यह क्वेश्चन सेम उसी बेस पर है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 10 में 15 वस्तुएं खरीदता है और 15 में 10 वस्तुएं बेचता है।
तो विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। यदि हमें किसी भी वस्तु का मूल्य निकालना होता है तो हम रुपए में वस्तु का भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर 10 रुपये है तो 10 और अपान में कर देंगे यहाँ पर 15 और यहाँ पर होगा अनुपात या फिर बराबर का निशान। इसके बाद सेलिंग प्राइस, यहाँ पर 15 रुपये में 10 वस्तु बेचता है तो 15 में हम 10 का भाग कर देंगे। अब इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा कि 15 की मल्टीप्लाई 15 से होगी तो आ जाएगा 225। यानी कि 100 की चीज़ हम बेच रहे हैं 225 में, तो यहाँ पर हमें 125% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 125%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी और क्यू के वेतन का योग है 14,000 और पी और क्यू अपने वेतन का क्रमशः 70% और 60% भाग खर्च करते हैं और यदि उनकी बचत बराबर है। तो यदि पी और क्यू का जो वेतन का जो अनुपात है वो है यहाँ पर 70% और 60% खर्च करते हैं, तो उनका बचेगा, पी का बचेगा यहाँ पर 30% और यहाँ पर क्यू का बचेगा 60%। यहाँ पर जो क्यू है उसका बचेगा यहाँ पर 40%। अब ये दोनों भाग जो बचत के हैं वो बराबर है, तो हम इन दोनों को कर लेंगे बराबर। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर पी और क्यू का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 4:3, यानी कि इनका जो वेतन है वो 4:3 के अनुपात में है। अब हमें क्वेश्चन में पी का वेतन ज्ञात करना है। तो पी का जो वेतन है वो है 4 रेशियो। तो यहाँ पर टोटल है आपका 4 3 7 रेशियो, तो 7 रेशियो की वैल्यू है यहाँ पर 14,000 रुपये। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 4 रेशियो की वैल्यू। तो यहाँ पर जो 4 रेशियो की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7 दूनी 14 और 2 चौको 8,000, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8,000। यानी कि जो पी का वेतन होगा वो होगा 8,000। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप ए बी सी किसी खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर देते, यानी कि जो ए है वो 4 घंटे में और जो बी है वो 10 घंटे में जो टंकी है उसको फुल कर देते हैं। और तीसरी पाइप पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देते हैं, यानी कि जो सी पाइप है वो यहाँ पर 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम। तो 4, 10 और 6 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 60। तो 4 के डिवाइड 60 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर 10 की डिवाइड 60 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 6 की डिवाइड 60 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर ए बी और सी की पाइप का जो क्षमता है वो निकल कर आ गई। अब हमें ज्ञात करना है कि जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी की धारिता है 60, तो 60 का आधा हो जाएगा यहाँ पर 30 और अपान। अब यहाँ पर 15, यानी कि ए और बी जो है टंकी को भरने वाले पाइप है, तो 15 और 6 हो जाएगा 21। अब यहाँ पर जो सी है वो 10 खाली कर देगा तो बचेगा आपका यहाँ पर 11। तो यहाँ पर अपान में कर लेंगे 11, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 30/11 घंटे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग को बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। तो एक है आपका अमित और यहाँ पर एक है आपका अजय। तो अमित जो है वह 70% अधिक कुशल है अजय से। तो यहाँ पर अमित जो होगा वो 170 होगा और जो अजय होगा वो हो जाएगा 100। अब इसके 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अमित और अजय का यहाँ पर निकल कर आ चुका है रेशियो। हमें ज्ञात करना है कि इस पेंटिंग को बनाने में अमित को कितने दिन लगेंगे। तो जो अजय को लगते हैं वो लगते हैं 12 दिन। तो 12 इंटू में हो जाएगा आपका यहाँ पर 10, ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना अमित, तो अमित की कार्य क्षमता है 17 और मान लेते हैं x दिनों में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 12×120 और अपान में 17, यानी कि जो आपका अमित है वो 120/17 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 120/17 दिन। यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन रॉन्ग हैं। हमारा आंसर होगा यहाँ पर 120/17 दिन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार कुछ अंडे 19.20 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर 19.20 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और 25% का लाभ पर बेच देता है। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर
20 रुपये में खरीदता है और यहाँ पर ज्ञात करना है 25% का लाभ। तो इसका हम निकाल लेंगे 125%। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 जीरो हो तो यहाँ पर हम 100 की मल्टीप्लाई और कर लेंगे। तो इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 चौके हो जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 चौके हो जाएगा 16, 4 अठे हो जाएगा 32 और 5 अठे 40 की जीरो, रिमाइंडर 4, 5 चौके 20, 4 24। अब 10 भी है अपान में 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 24। यहाँ पर आ गया 1 दर्जन अंडे का मूल्य 24। तो यहाँ पर एक अंडे का मूल्य होगा 24 अपान में 12 यानी कि 2 रुपये। तो 2 रुपये उस अंडे का विक्रय मूल्य होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुना आयु का था। तो एक श्याम है और एक प्रभात है। तो 15 साल पहले इनकी आयु का अनुपात है श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुना था, यानी कि श्याम जो है वो 2 गुना था प्रभात की तुलना में। इसके बाद अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की होगी। आगे क्वेश्चन है कि 5 साल बाद प्रभात की जो उम्र है वो श्याम की उम्र की 5/8 होगी, यानी कि जो प्रभात की उम्र है वो हो जाएगी 5 और जो श्याम की उम्र है वो हो जाएगी 8। अब हमें श्याम की वर्तमान उम्र यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या रेशियो सेम है। तो इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर जो रेशियो है वो है 6 का, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 का अंतर है। तो ऊपर वाले में हम यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 की। तो यहाँ पर नया रेशियो आ जाएगा 3 दूना 6 अनुपात 3 एकन्नम 3, और यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 8 अनुपात में रह जाएगा 5। अब यहाँ पर देखेंगे तो 6 से 8 यहाँ पर 2 रेशियो और 3 से 5 यहाँ पर भी 2 रेशियो बढ़ा है। तो यहाँ पर जो 2 रेशियो बढ़ा है उस 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 15 साल पहले और यहाँ पर 5 साल बाद, यानी कि टोटल हो जाएगी 20 वर्ष। तो 2 रेशियो की वैल्यू आ गई यहाँ पर 20 वर्ष। तो यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 10 वर्ष। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है। तो श्याम का जो रेशियो है वो यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर जो श्याम की वर्तमान उम्र है वो है 6 रेशियो। तो 10 छक्का 60 वर्ष हो जाएगी, लेकिन यह 15 साल पहले की है तो इसमें 15 वर्ष हम और ऐड कर देंगे। तो 60 और 15 यहाँ पर हो जाएगा 75 वर्ष। तो इस श्याम की जो वर्तमान होगी उम्र होगी वो होगी 75 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे बजें एक साथ तो अगली बार वे किस एक साथ कब बजेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ इस 15, 30 और 45 का निकालना है एलसीएम। तो 15, 30 और 45 का हम निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जाएगा आपका 15 बार। इसके बाद इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15, फिर से 3 पचे 15 और 3 एकन्नम 3 और 3 पचे 15। इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15। इसके बाद इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर 1, 1 और 1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम होगा 2, 3, 6, 3, 18, 5, 90, यानी कि 90 मिनट के बाद वो घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो 90 मिनट में होता है आपका 1 घंटे और 30 मिनट, यानी कि 8 बजे यदि बजती हैं तो वह 9:30 में पुनः दोबारा बजेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 350 का 66% प्लस में है क्वेश्चन मार्क बराबर में 1256 का 5/8। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा हमें यही बताना है। तो यहाँ पर है 350 और इंटू में है 66%, तो 66% लिखेंगे और प्लस में क्वेश्चन मार्क, तो x की जगह हम लिख लेते हैं x, और बराबर में है आपका 1256, इंटू में है आपका 5 और बटे में है 8। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 33, और 33 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 त्रिक 21 बचेगा 2 और 7 त्रिक 21 और 2 23, यहाँ पर आ गए 231 और प्लस में है x। अब बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकन्नम 8, 4 12 45, 8 5 40, 8 सत्ते 56। अब 157 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35, रिमाइंडर 3, 5 5 25, 3 28, रिमाइंडर 2, 5 एकन्नम 5 और 2 7। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो 785 में 231 को घटा लेंगे। तो यदि हम 785 में 231 को घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4। तो इन चारों ऑप्शनों में देखें तो यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में 4 है। तो हमारा 554 जो होगा
x का मान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 है तो 240 में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। तो 1 दर्जन में अमरूद होते हैं 12, तो टोटल 3 दर्जन है तो टोटल अमरूद जो होंगे 12 3 36 होंगे, यानी कि 90 में हम खरीद रहे हैं 36 अमरूद। अब हमें ज्ञात करना है कि 240 रुपये में हम कितने अमरूद खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना सिर्फ और सिर्फ x का मान। तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 छंग हो जाएगा 36 और 6 का नम 6 और 6 पंचे 30। अब 15 से डिवाइड कर लेंगे तो 15 का नम 15 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर आपका 9, 15 छक्का हो जाएगा 90, तो 16 छक्का 96, यानी कि x का मान यहाँ पर आ जाएगा आपका 96। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 96, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से 4016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो हमें ज्ञात करना मूल राशि। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है दर इंटू में समय, तो 7 पना 35%, यानी कि 4016 जो है वो यहाँ पर 35% का मान है। यहाँ पर हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो 4016.25 है वो यहाँ पर है 35% का मान। इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 100% का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे तो 5 सते हो जाएगा 35 और 5 अठे 40, 0 5 3 15, 1 16, 5 दूना 10, 1 बचेगा 2 बचेगा और 5 5 25। अब इसको 7 से काट लेंगे तो 7 का नाम 7 बचेगा 1 10, 7 का नाम 7 3 33, 7 चौक 28, यहाँ पर बचेगा आपका 8 5 13, यानी कि 52 हो जाएगा और 7 7 49 बचेगा आपका 3, फिर 7 15 35। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11475, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 11475, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। यही हमारा होगा मूलधन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद भी 120 में बेचा गया, यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले होता है आपका, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 20% की छूट के बाद 120 में बेचा जाता है। तो यदि यहाँ पर हम 20% की छूट देंगे तो यहाँ पर 120 जो है वो 80% का मान है। तो 120 जो है वो यहाँ पर 80% का मान है। हम यहाँ पर 100% का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, आपका यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 3 12 आ जाएगा। 2 से काट देंगे तो 2 5 10 और 3 5 15, यानी कि 150। तो यानी कि यहाँ पर मार्केट प्राइस आ गई आपकी 150, यानी कि अंकित मूल्य यहाँ पर आ चुका है आपका 150। इसके बाद यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे आगे क्या बोल रहा है। यहाँ पर आगे बोल रहा है कि यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता है, यानी कि यदि हम 150 में ही बेच देते तो हमें 20% का लाभ हो जाता, यानी कि 150 जो है वो यहाँ पर है 120% की वैल्यू। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे 100% की वैल्यू। तो यहाँ पर आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम काट देंगे 4 से, तो यहाँ पर हम यदि 4 से 2 से काट देंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसके बाद इसको 150 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो 15 15 75, यहाँ पर हो जाएगा 750 अपान में 6। अब इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 125 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 125 रुपये उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि क्रय मूल्य। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है अंतिम 3 अंक। तो सबसे पहले हम एक इकाई अंक का इकाई अंक से गुणा कर लेंगे तो 6 का नाम हो जाएगा 6। अब हम चेक करेंगे कि चारों ऑप्शनों में जिस किसी का भी इकाई अंक 6 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में इकाई अंक 6 है, तो यही हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a अनुपात b अनुपात c का मान यहाँ पर अनुपात में 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। तो 4ba प्लस में यहाँ पर हमें 2c बराबर में है 117, इसका हमें मान यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर 4b और माइनस में a प्लस का 2c बराबर में है 117। अब यहाँ पर हमें b का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक थोड़ा सा गलती हो चुकी है क्वेश्चन को टाइप करने में, तो यहाँ पर हमें इस
ये इक्वेशन दी गई है और हमें b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो a की जगह हम 1 रखेंगे, b की जगह 2 रखेंगे और c की जगह 3 रखेंगे। तो यहाँ पर b है 4b, तो b की जगह 2 रखेंगे कि 2 चौके हो जाएगा 8, फिर माइनस a की जगह 1 रख लेंगे प्लस में, अब c की जगह 3 रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, बराबर में 117। तो यहाँ पर 8 से 14 में से 1 जाएगा तो 13, यानी कि यहाँ पर 13 रेशियो की वैल्यू है 117। तो यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 13 नियम 117 यानी कि 9। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है b का मान। तो b का मान है यहाँ पर 2 रेशियो, तो 9 इंटू में 2 कर लेंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18, यानी कि b का मान हो जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात 3:2 है और यदि प्रत्येक वेतन में 2500 की कमी कर दी जाए तो नया अनुपात 8:5 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें उनके वेतन का योग ज्ञात करना है। तो उनके वेतन का योग है यहाँ पर 5 रेशियो, तो 5 तो इन चारों ऑप्शन में से कट जाता है। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो एक है आपका अंकुर और एक है आपका अंकित, अंकित और अंकुर है यहाँ पर। अब इन दोनों का जो अनुपात है वो है 3:2। अब इन दोनों में 2500 की कमी हो जाती है तो नया अनुपात हो जाता है 8:5। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कमी आपकी 5 रेशियो की हो रही और यहाँ पर 3 रेशियो की हो रही। तो इन रेशियो को हम सबसे पहले बराबर करेंगे। तो ऊपर कर लेंगे यहाँ पर 3 से गुणा और नीचे कर लेंगे 1 से गुणा। तो 3 त्रिका हो जाएगा 9:3 दूना 6 और जो 8:5 है ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर 1 रेशियो और यहाँ पर भी 1 रेशियो, तो यहाँ पर 1 रेशियो की जो कमी हो रही वो यहाँ पर 2500 के बराबर है। तो 1 रेशियो की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 2500 रुपये। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि उनके वेतन का योग। तो उनके वेतन का जो योग है वो है 3 और 2, यहाँ पर जो नया वेतन आ गए वो आ गए 9 6 15। तो हमें ज्ञात करना 15 रेशियो की वैल्यू। तो 15 की मल्टीप्लाई इस 2500 से कर देंगे। तो 15 की मल्टीप्लाई 2500 से करेंगे तो 15×5 = 75, रिमाइंडर 7, 15 दूना 30 और 7 37 और 2 0, यानी कि यहाँ पर 37,500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से है और हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है 3126 और डिवाइड में है। तो डिवाइड में लिखेंगे 4 और फिर ऑफ, तो ऑफ का होता है गुणा और फिर है 521 और प्लस में होता है आपका 5 और गुणा में है 3। इसके बाद हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 521 से इस 3126 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा और 6/4 जो होता है वो होता है 1.5 और प्लस में है तो प्लस, फिर 5 तिया होता है 15। अब 15 में यदि हम 1.5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16.5, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 16.5, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से 10.2 सेंटीमीटर नाप लिया गया। माप में प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी है। तो हमें मापना था 10 सेंटीमीटर, हम लंबाई माप लिए 10.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा माप है वो है 0.2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर जो 0.2 सेंटीमीटर अधिक है। तो 100% पर कितनी अधिक होगी हमें यही ज्ञात करना है। तो 1 0 है यहाँ पर दशमलव के बाद, तो 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आपका आ गया 2% की त्रुटि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2%, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात है 4:5 और उनके व्यय का अनुपात है 5:4 और यदि ए 6000 की बचत करता है और बी 12000 की बचत करता है तो ए की आय क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सिंपल के मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो ए की जो आय है वो है यहाँ पर 4:5 और जो ए और बी की व्यय का अनुपात है वो यहाँ पर है 5:4 और जो इनकी बचत का अनुपात है वो यहाँ पर है, बचत है ए की 6000 और जो बी की बचत है वो यहाँ पर है 12000 रुपये। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई इस 5 से करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे।
तो 4 चौके होता है आपका 16 और 5 पचा होता है 25। तो 16 और 25 का जो डिफरेंस है वो आ गया यहाँ पर 9 रेशियो। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 12 का 5 से करेंगे और यहाँ पर 6000 का 4 से करेंगे। तो 12 पंचे 60, यहाँ पर आ गया 60,000 और 6 चौको 24, यहाँ पर आ गया 24,000। तो 60,000 में यदि 24,000 जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 36,000 रुपये। तो 9 रेशियो की वैल्यू आ गई 36,000 रुपये। तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 9 चौके 36 यानी कि 4,000 रुपये। हमें ज्ञात करना है कि ए की आय कितनी होगी। तो ए की आय जो है वो है 4 रेशियो। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 4 रेशियो का मान। तो 4 रेशियो का मान हो जाएगा 416,000 यानी कि जो ए की आय होगी वो यहाँ पर हो जाएगी 16,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी मिलकर एक कार को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ए अकेला 40 दिनों में काम को ख़त्म कर सकता है। तो ए है, एक बी है और एक आपका यहाँ पर सी है। अब ये तीनों मिलकर जो कार को करते हैं वह कंप्लीट करते हैं 20 दिनों में, और ए जो अकेला है वह कार को कंप्लीट करता है 40 दिनों में। अब हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 40। अब 20 की डिवाइड 40 से करेंगे तो आएगा यहाँ पर 2, और 40 की डिवाइड 40 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल रेशियो यानी कि क्षमता आ गई वो आ गई 2, और ए की अकेले की क्षमता आ गई 1। यानी कि यहाँ पर बी और सी की जो टोटल क्षमता होगी वो 2 में से 1 जाएगी तो 1 आएगी, यानी कि बी और सी की जो क्षमता है वो निकल कर आ गई 1। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि बी और सी मिलकर कार का कितना भाग एक दिन में कंप्लीट करेंगे। तो बी और सी मिलकर एक काम एक दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क है यहाँ पर 40, तो 1/, आ जाएगा 40, यानी कि बी और सी मिलकर एक कार का 1/40 भाग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1/40। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और उतनी ही दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में लगते हैं 12 घंटे का समय, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करनी है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर ट्रेन एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और जो दूसरी दूरी है वह 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 50 और 10 का एलसीएम जो भी हो वही हम टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। तो 50 और 10 का एलसीएम होता है 50, तो हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो है 50। इसके बाद जो जाने में जो समय लगा वो लगेगा 50, और यानी कि टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी 50 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर है जो कि हमने माना हुआ है, और यहाँ पर जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 में से 50 बटा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 घंटे। अब यहाँ पर जो वापस आता है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, और स्पीड आपकी जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर ही है। तो यहाँ पर टाइम लगेगा 10 पने 50 यानी कि 5 घंटे। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 और 1 6 घंटे हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 12 घंटे लगते हैं, यानी कि यहाँ पर 6 रेशियो का मान आ गया 12 घंटे। तो यहाँ पर 1 रेशियो का मान आ जाएगा 2 घंटे। तो यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस मानी है वो मानी है 50, तो हम यहाँ पर भी 50 का 2 गुना कर देंगे। तो 50 गुना हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है वो है 100 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 100 किलोमीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समूह में 1200 पुरुष हैं और उनके पास 30 दिन का खाना है। 5 दिनों के बाद 400 पुरुषों ने समूह को छोड़ दिया, तो बचा हुआ खाना कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पर टोटल पुरुष जो है वो है 1200। अब यहाँ पर जो है 5 दिनों के बाद, यानी कि टोटल 30 दिन लगते हैं, 5 दिन कम हो गए तो यहाँ पर आ गए 25 दिन। अब इसको बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर 400 पुरुष समूह छोड़कर चले जाते हैं, तो 1200 में 400 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 800। अब हम मान लेते हैं कि वह खाना x दिनों तक चलेगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 25 तियाँ 75 और अपान में आ गया 2, तो ये हमारा x
का मान आ गया, यानी कि वह खाना आपका 75/2 दिनों तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 75/2 दिन। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन सभी के सभी गलत हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 75/2 दिन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पर हमें पाई का मान 22/7 लेना है। तो यहाँ पर आपका आयतन हो जाएगा 1/3, पाई का मान हो जाएगा आपका 22, अपान में आ जाएगा 7, इंटू में है आर क्यूब। तो यहाँ पर जो आर है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7, अब आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू में आपका आ जाएगा 14, फिर एच का मान, तो एच का मान यहाँ पर है 12। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 चौके 12 होगा। अब यहाँ पर हम यूनिट डिजिट का प्रयोग करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 चौक 16। अब यूनिट डिजिट यहाँ पर आ गया 6, 6 दूना 12, यूनिट डिजिट आ गया 2, 2 दूना 4, यानी कि जिसके इकाई अंक 4 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखें तो यहाँ पर इकाई अंक 4 है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनेश समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल होती है 140 किलोमीटर पर आवर और उसके बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन चारों यात्राओं में दिनेश की औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ट्रिक यह है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है एक, यहाँ पर टोटल 4 यात्राएं करते हैं तो 4 बार लिखेंगे। तो एक के बाद इसका दुगुना 2, फिर 2 का दुगुना 4 और फिर 4 का दुगुना 8। यहाँ पर 4 यात्राएं हैं तो हमने 4 बार इसको कर लिया। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी स्पीड है वो है 140 किलोमीटर पर आवर। तो 140 किलोमीटर पर आवर में हम गुणा कर देंगे 4 का और अपान में कर देंगे इन सभी का योग। तो 8 4 12, तो 14 और 1 15। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर 5 से काट लेते हैं, तो 5 तियाँ हो जाएगा 15, 5 का नम 5 और 5 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 10 और 5 8 हो जाएगा 40। इसके बाद यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो 4 8 32, रिमाइंडर 3, 4 दूना 8 3 11, यानी कि 112/3 यहाँ पर आ चुका है उसकी औसत चाल। तो उसकी औसत चाल हो जाएगी 112/3 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 112/3 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए कि प्रथम 5 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो प्रथम 5 भाज्य संख्या होती है आपकी 4, फिर होती है आपकी 6, फिर 8, फिर 9 और इसके बाद आपका 10। अब हम इन सभी का योग ज्ञात कर लेंगे। तो 10 और 10 20 और 9 29 और 29 और 8 आ जाएगा 37। अब 37 का बटा कर देंगे 5 से, क्योंकि टोटल संख्या है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 7 35 और बचेगा 2 5 चौके 20, यानी कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा 7.4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 7.4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर ए जो है वो 8 दिन में, बी 10 दिन में और सी 12 दिनों में कार्य को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम। तो 8 10 और 12 का जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 120। अब 8 की डिवाइड 120 से करेंगे तो 8 का नम 8, बचेगा 4, 8 5 40। 10 की डिवाइड 120 से करेंगे तो 12 और 12 की डिवाइड 120 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ए बी और सी की जो क्षमता है वो है 15 12 और 10। अब यहाँ पर टोटल वर्क जो है वो यहाँ पर आ गया 120। हमें ज्ञात करना कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितनों दिनों में करेंगे। तो तीनों की जो क्षमता है वो है 15 12, यहाँ पर आ जाएगा 27 और 27 और 10 37।
तो टोटल क्षमता आ गई 37 और टोटल जो वर्क है वो है 120। तो 120/37 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा 120/37 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो जन्म दर है वो है 13% और मृत्यु दर है 9%। तो 13 और 9 का यहाँ पर निकालेंगे डिफरेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 4 13 यानी कि 4%। यानी कि यदि आपकी 13% जन्म ले रहे हैं और 9% की मृत्यु हो रही तो यहाँ पर 4% के जन्म ज़्यादा है, यानी कि 4% वैल्यू हर साल बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो टोटल जो वैल्यू है वो है 1,87,500। अब यहाँ पर हम हर 2 वर्ष 4% बढ़ाएंगे तो पहले वर्ष हो जाएगा आपका 104% और दूसरे वर्ष भी आपका हो जाएगा 104%। अब यदि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा यहाँ पर 2,02,800, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सो यदि a और b दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से क्या a और b का योग नहीं हो सकता, जहां पर a और b दोनों भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर कुछ अभाज्य संख्याओं को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या जो होती है आपकी वो होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और फिर यहाँ के बाद आपका आता है 19 और 19 के बाद आता है 23। अब हम इन्हीं अभाज्य संख्याओं में चेक करेंगे इन 4 ऑप्शनों में। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका 28। तो हम चेक करेंगे क्या 2 अभाज्य संख्याएं मिलकर 28 योग होता है। तो यहाँ पर 5 और 23 को जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी में है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर 7 और 3 मिलकर बनता है 10, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में है 14। तो यहाँ पर हम यदि 11 और 3 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। अब चेक क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। तो 3 और 2 होता है आपका 5, यानी कि 6 किसी भी हाल में 2 अभाज्य संख्याओं का योग 6 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 152 को 3 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, यानी कि पहला भाग मान लेते हैं a, तो a का जो है वो है 1/5। अब 1/5 दूसरे भाग का 1/3, तो दूसरा भाग मान लेते हैं b है, तो b का 1/3। इसके बाद है तीसरे भाग का 1/11, तो तीसरा भाग मान लेते हैं c और c का आ गया 1/11 भाग। अब ये तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर जो a और अनुपात b और अनुपात c का जो मान होगा वो होगा आपकी यही नीचे वाली संख्या, यानी कि 5:3 और अनुपात में 11। अब हमें ज्ञात करना है कि दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना होगा। तो दूसरा भाग यहाँ पर है आपका 3 और तीसरा भाग है 11, तो 11 3 होता है आपका 14, यानी कि हमें यहाँ पर 14 रेशियो की वैल्यू ज्ञात करनी है कितनी होगी। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है वो है 152 और यहाँ पर टोटल जो वैल्यू है तो 11 3 14 और 5 19, यानी कि 19 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है आपकी 152। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि 11 3 14 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो 14 रेशियो की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 152 अपान में 19 और इंटू में आपका 14। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 19 अट्ठे होता है 152 और 14 अट्ठे होता है आपका 112। तो यानी कि यहाँ पर 112 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है 112, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य में x% अधिक मूल्य अंकित करता है
और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि उसे 2% की हानि होती है तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, एक होता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 100 माइनस डी वाले सूत्र से हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे और 100 प्लस यहाँ पर जो भी आपका जो 30% की 2% की हानि, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस में आपका जो हानि हुई है यानी कि लॉस हुआ है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो आ जाएगी 100 माइनस में डी, तो डी है 30%, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 70%। और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो है 100 माइनस लॉस, तो 100 माइनस में लॉस 2% हो तो यहाँ पर आ जाएगा 98। अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो 14 से काटेंगे तो 14 पंचे हो जाएगा 70 और 14 सत्ते हो जाएगा 98, यानी कि यहाँ पर आ गया 5 की वस्तु 7 पर। तो यहाँ पर जो टोटल जो यहाँ पर डिस्काउंट है वो है यहाँ पर 2 का 5 पर। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना कि 100 पर कितने का डिस्काउंट होगा। तो 5 से इसको काट लेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10 और 20 दूना हो जाएगा 40, यानी कि जो एक्स का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 40%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 40%। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन की गति 440 मीटर लंबे पुल को 28 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की हमें गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करनी है। तो जो ट्रेन की गति होगी, गति का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका डिस्टेंस अपान में स्पीड, यानी कि टोटल जो दूरी है और अपान में समय। तो यहाँ पर 440 मीटर, तो पहली बात तो यहाँ पर जो 440 मीटर है वो यहाँ पर है पुल की लंबाई और 400 मीटर है ट्रेन की लंबाई। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 840 मीटर। अब जो समय लगता है वो लगता है 28 सेकेंड। अब ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर आपका मीटर पर सेकेंड में। हमें इसको किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हम यहाँ पर गुणा करेंगे 18/5 का। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको 5 से काटेंगे तो 5 इकन्नम हो जाएगा 5, बचेगा 3, 5 छक्का 30 और 5 अठे 40। इसके बाद इसको 28 से काटेंगे, यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 होगा और यहाँ पर 7 दूना 14 और 7 चौको 28 होगा। फिर 4 से काटेंगे तो 4 छंग हो जाएगा 24, तो 18 छक्का हो जाएगा यहाँ पर 108, यानी कि ट्रेन की जो चाल होगी वो होगी यहाँ पर 108 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 108 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4, 8 और 15 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपाती का सूत्र होता है आपका, यहाँ पर होता है आपका b इंटू सी अपान में a, ये होता है आपका चतुर्थ अनुपाती। तो b है आपका 8 और c है आपका 15, तो 8 इंटू में करेंगे 15 अपान में a, तो a यहाँ पर है 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 15 दूना हो जाएगा 30, यानी कि 4, 8 और 15 का जो चतुर्थ अनुपाती होगा वो होगा 30, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर यह धनराशि 9261 हो जाती है। तो हमें ज्ञात करना समय अवधि क्या होगी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो है आपका 8000 रुपये और जो आपका मिश्र धन है वो है 9261। जो यहाँ पर 8000 है वो है आपका 20 का क्यूब है और जो ये 9261 है ये आपका 21 का क्यूब है। तो यहाँ पर जो ये पावर होती है यही हमारा समय अवधि होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 वर्ष, लेकिन यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रही है तो यहाँ पर भी आपका 3/2 वर्ष हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3/2 वर्ष। तो 3/2 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 460 में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है। यदि वह इसे 590 में बेचती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 460 रुपये में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 92%। इसके बाद 590 पर बेचने पर हम मान लेते हैं कि उसको x% का
प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 46 और 2 गुना जाता है 92, 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। अब 2 से काट देंगे तो 2 पंचे हो जाएगा 10। अब 5 से काट देंगे 590 को, 5 एका नम 5, 5 एका नम 5, बचेगा 4, 5 8 40। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 118, यानी कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 18% का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 18%, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 40% में 165 जोड़ा जाता है तो वह परिणामी संख्या वही संख्या होगी। तो हम मान लेते हैं कोई भी संख्या जो होती है वो होती है अपने आप में 100%। तो किसी संख्या का 40%, तो 100 का 40% यहाँ पर हो जाएगा आपका 40% और प्लस में 165। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वही संख्या है आपकी 100%। तो यहाँ पर 100% में से 40% जाएगा तो बचेगा आपका 60%, और 60% की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 165 रुपये। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 100% का मान। तो यहाँ पर 100% का जो मान होगा वो होगा 165 अपान में 60 और इंटू में आ जाएगा 100। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 165 को काटेंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12, बचेगा 3 और 6 बचेगा आपका यहाँ पर 4, 6 सत्ते हो जाएगा 42। अब बचेगा यहाँ पर आपका 3, तो 6 पंचे 30। अब 10 की गुणा कर देंगे 27.5 में से, तो यहाँ पर आ जाएगा 275, यानी कि यहाँ पर जो वह संख्या होगी वो होगी 275। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 275। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी 12 घंटा में तय कर लेती है। तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी की चाल है और यहाँ पर जो समय है, तो यदि यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालें तो होता है आपका चाल इंटू में समय। तो 75 इंटू में कर देंगे 12, तो यहाँ पर आ जाएगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पर आपकी 900 किलोमीटर। इसके बाद बोला गया है यदि वह वास्तविक समय से 3 घंटे कम करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है तो चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर है 900 किलोमीटर। अब टाइम यहाँ पर 3 घंटे कम करना है, तो पहले 12 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे कम कर लेंगे। तो 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 9। तो 9 से इस 900 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, यानी कि उस रेलगाड़ी को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। इसके बाद पाई का मान आपका 22/7 आ जाएगा, और आर का जो मान है वो यहाँ पर है 18। तो हम लिखेंगे 18 इंटू में 18, और एच का जो मान है वो यहाँ पर है 35। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 पना हो जाएगा 35। अब 3 से काटेंगे तो 3 छंग हो जाएगा आपका 18। यदि हम इन सभी का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आपका जो आएगा आंसर 11,880, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साड़ी अंकित मूल्य 1800 है और कपड़े की दुकान में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट है, तो साड़ी के विक्रय मूल्य की गणना करना है। तो यहाँ पर जो साड़ी का अंकित मूल्य है वो है 1800। तो सबसे पहले इसमें हम 10% की छूट देंगे, तो 10% की छूट देने पर यहाँ पर आ जाएगा 90 अपान में 100। इसके बाद इस पर 20% की छूट दे रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 80 अपान में 100। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर इस 2 0 से इस 2 0 से कैंसिल। तो यहाँ पर 18 नियम होता है आपका 162। तो 162 की जब गुणा हम 8 से कर लेंगे तो 8 दूना 16, यानी कि यूनिट डिजिट आपका आएगा 6। तो 6 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है। तो 2 संख्याओं का अनुपात यहाँ पर 3:8 है, और यदि दोनों संख्याओं में से 8 जोड़ने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम रेशियो देखें तो दोनों का जो रेशियो है वो समान नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन दोनों का रेशियो समान करेंगे। तो रेशियो समान करने के लिए
यहाँ पर हम नीचे में 5 का गुणा करेंगे और ऊपर में यहाँ पर 3 का गुणा कर लेंगे। तो ऊपर 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिरका 9 और 3 अट्ठे हो जाएगा 24। इसके बाद हम नीचे 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 पचा हो जाएगा 25। तो यहाँ पर देखें तो 9 से 10 हो गया और 24 से 25 हो गया, यानी कि यहाँ पर एक रेशियो बढ़ चुका है। तो एक रेशियो की यहाँ पर वैल्यू है 8। तो हमें ज्ञात करना है कि उन संख्याओं का योग कितना है। तो दोनों संख्याओं का यहाँ पर योग देखें तो 24 और 9, तो 9 4 13 यानी कि 33 रेशियो। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 33 रेशियो का मान। तो 33 रेशियो का मान हो जाएगा 33 इंटू में 8। तो 8 त्रिक होता है आपका 24, रिमाइंडर 2, 8 त्रिक 24 और 2 26, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 264, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पहिए को 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाना पड़ता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो जो दूरी का इसमें फार्मूला होता है वो होता है आपका, जो टोटल डिस्टेंस का फार्मूला होगा वो होगा आपका n इंटू में 2πr। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो है 44 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर हमें मीटर में बताना है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद n का मान है यहाँ पर 1000, तो 1000। इसके बाद है आपका 2 इंटू में पाई का मान 22/7। अब यहाँ पर हमें r का मान ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो से आपका 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 और ये 44 कैंसिल। तो यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो आपके आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।